अब आगे क्या होगा? मार्च में आएगा अग्रिम जमानत पर फैसला। अब आपको बता दें, अब गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, ट्रायल पूरा होने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और पुलिस जांच सहयोग करना होगा। देश से बाहर जाने की मनाही है कि इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी, तो ये आपको बता दें। वहीं कोर्ट के फैसले पर अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, हिंदू समुदाय के लोग आहत थे, लोगों को न्याय पर भरोसा था, बच्चों को सही कस्टडी में दिया जाए, बच्चों के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। कि हम हमारे दूसरे अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और सेल नॉट बी अरेस्टेड, जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना। गुरुजी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बना करके रखा गया है। जिन्होंने आरोप लगाया था उनके लिए कितना करारा तमाचा होगा ये, इस तरीके से कोर्ट का? देखिए, तमाचा वमाचा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुना, सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। वकील हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोर्ट में ही मौजूद थे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के भक्त भी हैं, वकील भी हैं। क्या बातें रखी गई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? कोर्ट ने, देखिए, सबसे पहले तो सारे सनातनियों को बधाई हो और कोर्ट में अरेस्ट स्टे कर दिया है। कोर्ट ने अरेस्ट स्टे कर दिया है और अब अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। और बड़ी खबर इस वक्त, जो ये वकील हैं अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, ये भी कोर्ट में मौजूद थे, गौरव द्विवेदी। इनका दावा है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत जो है वो दे दी है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। क्या तर्क रखे गए थे? तर्क ये रखे गए थे, सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो बच्चे की मार्कशीट थी, एक जुवेनाइल की जो मार्कशीट थी वो हरदोई की थी। हरदोई में जो उसकी मार्कशीट थी वो रेगुलर स्कूल की थी। और जैसा कि जो एक बयान में, बच्चे का बयान भी एक तरीके से संदिग्ध पाया गया, क्योंकि बयान, बच्चा भी कोर्ट में मौजूद था? नहीं, बच्चा कोर्ट में मौजूद नहीं था। कोर्ट ने बच्चे के बारे में सरकारी वकील से पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चा इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ है, जो कि सरकारी वकील ने जवाब दिया। सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही कि मार्कशीट में वो एक रेगुलर स्टूडेंट है, ये दर्शाया गया। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के जिस बच्चे ने आरोप लगाए थे, कहा था कि इस पूरे मामले में उसके साथ यौन शोषण हुआ, वो एक निजी कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट है। ये सबसे बड़ी खबर जो है, इसी को आधार माना कोर्ट ने और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को फिलहाल गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है।